एंड हो गया था। अच्छा जी, फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं मैजिक वर्ड अगर हमने पढ़ लिया तो फिर हम यहाँ पर देखेंगे क्रॉप टूल को। ठीक है, मैं इस इमेज के साइज़ को छोटा करता हूँ। ठीक है, बाद में मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि जितना साइज़ मेरे पास इस वक्त इस इमेज का है इतना ही मेरे कैनवस का साइज़ है। यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने क्रॉप टूल को और यहाँ पर आके मैंने इसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर सेट किया और इसको यहाँ पर सेट किया और यहाँ से इसको सेट कर लिया। ठीक है, एंटर किया, जितना मेरे पास इमेज था उतना ही मेरे पास कैनवस का साइज भी आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसी तरह मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ। मेरे पास एक टूल है यहाँ पर, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैंने यहाँ पर ना ये निशान मुझे नज़र आ रहा है, मैं कहता हूँ ये ख़त्म हो जाए। मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर क्लिक किया, क्लिक करने की देर है वो ऑटोमेटिकली उससे मिलता जुलता कलर कहीं से उठाकर आपके उन निशानों के ऊपर यूज़ कर देगा। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम आती है, वो ये कि बावजूद मैं यहाँ पर कोई लगाता हूँ ना, यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल ये टिक लगाया तो वो जो उठाएगा, देखो इसी में से कोई और उसने साथ में यूज़ कर दिया। यहाँ पर क्लिक करूँगा कोई और ले आया, निशान कहीं ना कहीं छोड़ देगा, कोई और पोर्ट्स यहाँ पर ऐड करवा देगा। तो ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देगा। जैसा कि अभी तो ये बिल्कुल सिंपल कलर है ना, मैं यहाँ पर इमेज को चेंज करता हूँ। ये आ गया मेरे पास, दो इमेज मैंने कॉल किए हैं। ठीक है, मैं इस वाले इमेज को लेता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर क्लिक किया, ये देखो इस कॉर्नर पर क्लिक किया। अब देखो इसने बिल्कुल वाइट सा पोर्ट दे दिया, क्योंकि अपनी मर्जी से पिक्सल उठाया। यहाँ पर तो वाज़ह नज़र आ रहा है ना, वो कलर ही ऐसा पता नहीं लग रहा। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ से पकड़, क्योंकि उस करीब करीब के पिक्सल को उठाएगा ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि स्पोर्ट हीलिंग ब्रश का काम ये होता है कि वो स्पोर्ट करता है, बने बनाए किसी भी इमेज के किसी भी पिक्सल को उठाएगा और उस पर ड्रॉप कर देगा। अब इसमें प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा ही आएगा। मैं इसी की जगह स्पोर्ट हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर करूँगा हीलिंग ब्रश टूल को। अब हीलिंग का काम क्या है? हीलिंग बेसिकली आल्ट के साथ मैं कोई पिक्सल उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये डार्क पिक्सल मैंने यहाँ पर क्लिक किया, उठाया, यहाँ पर आके ड्रॉप कर दिया। ये डार्क है, ये लाइट है, लेकिन इस पर क्लिक करते ही क्या हो गया, उसने बैकग्राउंड के साथ उस कलर को मर्ज कर दिया। यहाँ पर इसे उठाया, मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, यहाँ पर इसे उठाया, इसको ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया। अब देखो पता नहीं लग रहा कि मैंने कहीं से पिक्सल को उठाया था। अगर मैं यहाँ पर इसके बजाय मैं एक और इमेज यहाँ पर कॉल करता हूँ, मैं इस इमेज पर ये वाले बाल जो है ना इस पर लगाना चाहता हूँ हीलिंग ब्रश टूल की मदद से। आल्ट के साथ मैंने इसे पिक किया, आल्ट छोड़ दिया, यहाँ पर आके ड्रैग किया। अब ये देखो, अब क्या किया है इसने, बैकग्राउंड के साथ मर्ज करता ना, तो इसकी बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर दिया, लेकिन मेरे पास मुझे तो रियल यही बाल यहाँ पर लगाना है। तो फिर यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट्स तो चेंज होगी ना। अब मेरी जब रिक्वायरमेंट चेंज हुई तो उसके मुताबिक ये तो काम नहीं करेगा यहाँ पर। फिर मुझे हीलिंग ब्रश टूल को यूज़ नहीं करना, फिर मुझे नीचे है क्लोन स्टेम टूल, मैं इसको यूज़ करता हूँ। अच्छा, यूज़ जो है ना दोनों का सेम है। ठीक है, मतलब कि आल्ट के साथ ही पिक करूँगा, आल्ट छोड़ने के बाद यहाँ पर आऊँगा, वहाँ प्लस का साइन दे रहा होगा, जैसे उस पर दे रहा था ऐसे इस पर भी देगा। अब इसमें होगा ये कि जब मैं यहाँ पर इसे लगाऊंगा, ये मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ तक इसको लगा दिया। अब देखो ये मर्ज नहीं हुआ, ये एग्जैक्ट आपको एज इट इज़ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो बेसिकली ये मिलेगा कि आप यहाँ पर कोई भी बाल वगैरह लगाते हो तो वो एज इट इज़ आपको नज़र आएंगे, कोई और चीज़ का वो स्केच नहीं देगा आपको। ठीक है, आप पूरे एरिया पर इसी तरीके से कवर, बात समझ में आई? ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये फेस है, इस फेस के अंदर इतने पोर्शन में ये नज़र, मैं यहाँ से क्लोन स्टेम टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर इसे क्लिक किया, यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अब देखो ये एग्जैक्ट उस पर लगा रहा है, यहाँ से डार्क कलर्स के इमेज के उसके ऊपर पुश कर रहा है। मैं कहता हूँ यार वो लाइट करे, जैसा बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज कर दे, अगर कलर्स कम या ज़्यादा भी। बहरहाल इसको यूज़ करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये देखो अब ये हल्के हल्के निशान नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं इसी के बजाय मैं यहाँ पर काम ये करता कि
स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सिलेक्ट करता, ठीक है, यहाँ से इसे उठाता, उसके ऊपर ड्रॉप करता। अब देखो कोई निशान नज़र आ रहे हैं, कोई कलर, उसने उसी के साथ उसे मर्ज कर देना। बात समझ में आई? ये बेसिकली यहाँ पर इन दोनों में एक फ़र्क है। अब जहाँ पर आपने किसी बंदे की दाढ़ी लगानी हो, दाढ़ी ना हो, तो उसके लिए क्लोन टूल, और जहाँ पर फेस उठाकर किसी दूसरे फेस के ऊपर लगाना, फिर आप हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली दो, एक क्लोन और दूसरा हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल होगा। वो बेसिकली दूसरे के पिक्सल उठाओगे ना, जैसे ये देखो, यहाँ से मैंने ये वाला जो है ना स्किन इसके ऊपर लगानी है, मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर मैंने इस पर लगा दी। कलर तो नहीं आया, इसकी ये आई है, मुझे ये अच्छी लगी, मैंने यहाँ पर इसे क्लिक किया और यहाँ लाकर मैंने, अब ये यहाँ पर इस आई को मैंने आर्ट के साथ कॉपी किया और इसके ऊपर लगा दी। आ रही बात समझ में? ठीक है, इसी तरह ये इसका फेस है, आई बात समझ में? ठीक है, टोटली उसको चेंज कर देगा। ठीक है, क्लियर होगी ना बात? तो ये है बेसिकली कि इसी तरीके से यहाँ से पकड़ के इसकी दाढ़ी में बना देता हूँ। ठीक है, लेकिन दाढ़ी जब मैं लगाऊंगा ना, तो ये ऊपर बाल बाल आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर बाल शो करवाने हैं पूरे। क्लोन स्टेम टूल की मदद से मैं इस पर पूरे पूरे बाल दूंगा, ये लो। पूरे पूरे बाल आएंगे वैसे। ठीक है, बात समझ में आएगी? ये दो फर्क है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर रहता हूँ इस इमेज पर, तो इसके अंदर मेरे पास एक और टूल है, पैच टूल। मैं पैच टूल की मदद से यहाँ पर इसकी सिलेक्शन करता हूँ। ये देखो, ये पूरे पोर्शन को कर रहा है। अब ब्रश टूल तो एक 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 जगह जगह क्लिक करना पड़ता है, ये पूरी सिलेक्शन की यहाँ से उठाया, यहाँ ला के छोड़ दिया। अब काम ये वैसे ही कर रहा है जैसे हीलिंग ब्रश टूल कर रहा था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा पोर्शन ला रहा था, ये ज़्यादा से ज़्यादा ले आएगा। मैं सिलेक्शन इसके साथ नहीं करता, मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ बिल्फर से पॉलीगॉन के साथ। मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर इसे क्लिक किया, ये क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद पैच टूल को सेलेक्ट किया, इसको यहाँ से उठाया और यहाँ पर जाकर छोड़ा। ठीक है ना, वो मर्ज कर देता है, वो मिक्स कर देता है, वो अपने जिस्म के साथ दूसरे कलर्स को मर्ज करवा देता है। ठीक है, बात समझ में आई ना? क्योंकि मुझे तो स्मूथ एरिया चाहिए ना। ये लो, क्लियर हो गया ना बात? ठीक है, इसी तरह आप किसी भी इमेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर एक इमेज है, ये रेड आई नज़र आ रही है, मुझे ये इसको रेड नहीं करना। ठीक है, इसको रेड नहीं करना। जब पिक्चर लेते हैं ना, तो आंखों के अंदर रेड कलर का वो एक स्पॉट नज़र आता है आंखों के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा स्पॉट नज़र आता है तो आप क्या करो, रेड आई के ऊपर सेलेक्ट करो और यहाँ पर लाकर क्लिक कर दो। यहाँ पर जहाँ जहाँ रेड होगा उसको पकड़ के ब्लैक कर देगा, आप जाके चेक करो। ठीक है ना, उस रेड को ख़त्म करेगा। हमारी कुछ पिक्चर्स थी किसी फंक्शंस की, उसमें जितने भी लोगों की तस्वीरें जैसे ऊपर लगी हुई आपने देखी, इनमें सब में वो रेड पोर्ट नज़र आता, वो शाइनिंग नज़र आ रही थी और आंखें जो है ना वो बड़ी अजीब अजीब सी नज़र आ रही थी। तो रेड आई के साथ मैंने सोचा, अब देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, बेहतर लग रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें वर्क होगा। ठीक, क्लियर होगी बात? इसके बाद पैटर्न की ऑप्शंस आ जाती है। यहाँ पर आपके पास कुछ बने बनाए पैटर्न्स आते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर लो और फिर उसके बाद यहाँ पर आकर साइज बेशक ब्रश का थोड़ा सा बड़ा कर लो, यहाँ पर पैटर्न यूज़ कर।
वही पैटर्न आपके पूरे जगह पर बार बार रिपीट होता हुआ आपको नजर आ। तो वो आपको अलग से लेयर्स एक ऐड करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक नई लेयर्स लेता हूँ, ठीक है। और पहले तो इस इमेज की थोड़ी सी कटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इसका उड़ा देता हूँ, ठीक है। मुझे बैकग्राउंड उड़ाना है। मैंने यहाँ पर इसकी सिलेक्शन की, यहाँ पर ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल इतना ही पोर्शन मैं इसको उड़ा के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये लो, ये मैंने उड़ा दिया, ठीक है। अब ये नई लेयर्स पे से सिलेक्ट किया और यहाँ पर ब्रश को पैटर्न को सिलेक्ट किया। यहाँ से पैटर्न मैंने कोई भी ले लिया, हाँ चलो ये वाला ले लिया। इमेज आपका अपनी जगह नज़र आ रहा है और पैटर्न आपका अपनी जगह नज़र आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? वो भी मौजूद है और वो भी मौजूद है। ये अलग से लेयर में होगा, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद ये भी हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास एक आता है हिस्ट्री ब्रश टूल। मैं कहता हूँ नहीं यार, इसमें से कुछ हिस्सा मेरा वापस आ जाए। हिस्ट्री ब्रश टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मूव कर दिया, ये लो। जो डिलीट किया था उसका कोई एक पोर्शन जो है कहीं ना कहीं से आपके पास वापस आना शुरू हो गया। ये लो, आई बात समझ में? आर्ट हिस्ट्री है, इसके साथ एक बेसिकली आपके ये पिक्सेल्स को फैलाने के लिए, जैसे वाटर इफेक्ट्स होता है ना, पानी गिर जाता तो ये सेम वैसे ही होगा। पेंसिल या लाइन लगाने के लिए यहाँ पर आपके पास कलर रिप्लेसमेंट टूल है। यहाँ पर आकर मैं फॉर एग्जांपल इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ इसकी आई का कलर जो है ना वो येलो हो जाए, येलोस्ट। आई रिप्लेसमेंट टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आकर इस पे इस लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर यूज़ कर दिया। नहीं, पूरे फेस पे कर लो। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आकर इसके फेस के ऊपर ये कलर करता हूँ, ठीक है। सिलेक्शन करनी पड़ेगी ना जितने पोर्शन, सिलेक्शन इसमें सबसे अहम चीज़ है। ये लो, ये लो, आपका तो कपड़ों का कलर भी चेंज हो जाए। ये लो, ठीक है। बालों का कलर फॉर एग्जांपल चेंज हो जाए। अगर एरिया कुछ ज़्यादा चला गया तो हिस्ट्री ब्रश टूल उतने पोर्शन को रिमूव कर देगा, फालतू का एरिया ख़त्म कर देगा। क्लियर होगी बात? ये है बेसिकली इसमें टूल्स, ठीक है। यहाँ तक ये बातें समझ में आ गई आपको मेरी? ठीक है, काफ़ी इतना।